कभी एक ऐसी कहानी सुनी है जहाँ पे एक औरत की उल्टी ने एक आदमी का दिल बना दिया, लिटरली। एक खूनी डीमन, एक बेवकूफ़ पति, एक स्मार्ट बीवी और एक जादुई उल्टी की कहानी। शुरू करते हैं। तो ये कहानी आई है बृहद कथा से। बृहद कथा का मतलब एक रोमांटिक कहानियों की कलेक्शन या फिर रोमांटिक कहानियों की बड़ी सी लाइब्रेरी। और इस बुक को गुणाध्य नाम के एक राइटर ने लिखा था 6th सेंचुरी में। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं कि ये कहानी माइथोलॉजी है, रियलिटी नहीं। तो हमारे गुणाध्य भाई ने ये किताब लिखी थी पैशाची में, संस्कृत में नहीं। पैशाची यानी घोस्ट, गॉब्लिन्स, डीमंस और ट्रोल्स की भाषा में। लेकिन गुणाध्य ने ये बुक पैशाची में क्यों लिखी, संस्कृत में क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो एक बेट हार गए थे। तो उन्होंने ये जो बुक है, जो बृहद कथा है, वो एक टैंट्रम में और ऐसे फिट ऑफ रेज में लिखी थी। इसमें जो हीरोज थे वो मतलब देवी देवता या गॉड्स नहीं थे, वो नॉर्मल पीपल थे, जैसे ट्रेडर्स या फार्मर्स। और जो इसमें रोमांटिक टेल्स हैं वो भी ऐसे घोस्ट की हैं या फिर कोई गॉब्लिन्स की हैं या फिर ह्यूमन या घोस्ट की हैं। और उस समय ये स्टोरीज बहुत उल्टी फुल्टी थी, क्योंकि यूजुअली स्टोरीज में उस समय गॉड्स ही होते थे जो हीरोज होते थे। तो गुणाध्य ने ये बृहद कथा लिख के जला दी थी। बट स्टोरीज इतनी ज़्यादा लेजेंडरी थी कि राजा ने बोला कि जहाँ से मिले जाके छान लो, लेकिन मुझे सारी स्टोरीज सुननी है और मेरे पास सारी स्टोरीज होनी चाहिए। तो ये वाली जो कहानी है अपेरेंटली हमारे लिए बर्ड्स ने बचाई थी, यानी पक्षियों ने। तो मेन कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैजिक वॉमिट या जादुई उल्टी। उल्टी थोड़ा ज़्यादा ट्रिगरिंग है तो मैजिक वॉमिट रखें। तो नॉर्थ इंडिया में एक शहर था जिसका नाम बैरी था, जिसमें एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था दीनदयाल। और उसकी बीवी थी प्रेमा, जो कि लॉयल थी, डिवोटेड थी और बिल्कुल ही पतिव्रता औरत थी। लेकिन दीनदयाल सर्टिफाइड फ्लर्ट, कोई भी लड़की बस मुस्कुरा दे वो उसके पीछे पीछे चला जाता था। एक दिन जब दीनदयाल व्यापार करके अपने घोड़े से वापस आ रहा था, उसने देखा कि सड़क पर एक लड़की बहुत जोर जोर से रोते हुए जा रही है। तो जैसे वो धीरे धीरे उस लड़की के पास आया, उसने देखा कि ये लड़की रो भी रही है लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर है। तो दीनदयाल अपने घोड़े से उतरा और वो लड़की के पास गया और उससे पूछने लगा कि क्या आप ठीक हो, क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है, आप रो क्यों रहे हो? तो उस लड़की ने बताया कि उसका नाम तारा है, वो एक पास वाले गांव में ही रहती है। उसका पति मर गया है या चला गया है कहीं, और लेकिन उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो घर पे नहीं है। और उसको ये पता था कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो बैरी में रहते हैं, तो वो उन्हीं को ढूंढने वहां जा रही है। दीनदयाल उसके साथ सिंपैथाइज तो कर रहा था, लेकिन मन ही मन इतना ज्यादा खुश हो गया था कि क्या ही बताऊं। वो खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि उसको एक अब फ्री की गर्लफ्रेंड मिल गई थी और जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता था। तो खैर, उसने तारा को मना लिया कि वो उसकी मदद कर सकता है और उसको घर दे सकता है, पैसा दे सकता है, और तारा मान गई। तो दीनदयाल ने तारा को अपने घोड़े पे बिठाया और वो लेके उसको चल दिया। उसको अपने गांव के बाहर ही कोने में एक घर दिलाया, उसका फर्नीचर, बेड, गिफ्ट्स वगैरह फुल सब दिया उसने उसको, क्योंकि रिमेंबर दीनदयाल अमीर है। और धीरे धीरे तारा बन गई उसकी मून लाइट वाली मोहब्बत। तो दीनदयाल जब भी अपने घर से बाहर जाता था व्यापार के लिए, आते आते वो तारा के घर रुक के ही आता था। और ये चलता रहा तकरीबन 2-3 हफ्ते तक ये चलता रहा। और दीनदयाल बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि तारा से ज़्यादा सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। एक दिन जब वो ऐसे ही तारा से मिलके अपने घोड़े पे वापस आ रहा था अपने गाँव, उनको एक पंडित जी मिले। पंडित जी को देख के दीनदयाल अपने घोड़े से उतरे और सीधा पैर छूने चले गए। पंडित जी ने देखते ही अपने पैर दूर किए और खुद भी दूर हो गए। तो ये देख के दीनदयाल शॉक हो गया। तो जब पंडित जी ने देखा कि दीनदयाल शॉक्ड है, उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ करना बेटा, लेकिन तुम मौत की चादर से ढके हुए हो। दीनदयाल ने बोला क्या? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा, तुम पे मौत का साया मंडरा रहा है और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो एक धागे से लटकी हुई है बस, और तुम्हारी आत्मा एक राक्षस के कब्जे में है। दीनदयाल ने पंडित जी को बोला कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता, और हंस के वहाँ से चला गया। दीनदयाल ने सोचा कि ये पंडित मुझसे पैसे मांगना चाह रहा होगा क्योंकि मेरे कपड़े अच्छे हैं, तो वो वापस जाने लगा। लेकिन वो पंडित जी की बात उसके दिमाग से निकली नहीं, वो बार बार उसके दिमाग में रीप्ले होती रही
कि ऐसा अभी क्यों होना था, कि ऐसा अभी ही पंडित जी ने क्यों बोला जब तारा मेरी लाइफ में आई है और ये सब। खैर दीनदयाल पूरी रात सो नहीं पाया और उसने सोचा कि मैं सुबह सुबह जाके तारा से मिलता हूँ। तो वो चुपचाप तारा के घर गया। उसने घंटी नहीं बजाई, लेकिन उसने चुपके से खिड़की में झांक के देखा। जब उसने झांक के देखा, जो उसे दिखा वो उसे ऑलमोस्ट बेहोश करने वाला था। जब दीनदयाल ने खिड़की में झांका तो उसने देखा कि कोई तारा नहीं थी वहाँ पे। वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर दिखने वाला एक राक्षस था। ये देख के दीनदयाल तुरंत ही छुप गया और फिर जब उसने झांक के देखा फिर भी वहाँ पे सिर्फ राक्षस ही था, कोई तारा नहीं थी। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एक राक्षस एक इंसान की चमड़ी पे एक चेहरा पेंट कर रहा था। जैसे ही वो राक्षस ने वो चमड़ी अपने मुंह पे लगाई, वो तारा बन गया। ये देख के दीनदयाल को समझ में आया कि जो वो पंडित जी बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। तो दीनदयाल भागते हुए पंडित जी के पास गया और सब बताया कि कैसे तारा उसे मिली थी, कब मिली थी और उसके बाद क्या क्या हुआ है। पंडित जी ने ये सब सुना और बोला कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये तालिस्मान तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम अपने घर के सामने लगा दोगे अगर, तो शायद तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए अपनी रक्षा करने के लिए। उस रात 2 बजे जब दीनदयाल अपने बेड पे सोने की कोशिश कर रहा था, उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि तारा वाइट कपड़ों में उसकी तरफ धीरे धीरे चलते हुए आ रही है। उसने मन में सोचा कि यार ये औरत राक्षस कैसे हो सकती है, ये इतनी सुंदर है, इसको राक्षस क्यों होना था। खैर दीनदयाल ने देखा कि तारा उसकी तरफ चलते हुए तो आ रही है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ पहुंची ऐसा लगा कि किसी ने उसको धक्का दिया है और वो तुरंत पीछे हुई है। ये देख के उसको समझ में आया कि ठीक है, तालिस्मान काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ तारा ने भी उस तालिस्मान को देख लिया। तारा के पास कहीं से तो हथौड़ा आया और उसने पूरी जान लगा के वो हथौड़ा तालिस्मान के ऊपर फेंका। तालिस्मान टूटा नहीं, तालिस्मान भी फाइट बैक कर रहा था, ऐसे लेज़र मार रहा था तारा की तरफ। लेकिन तारा ने एक और बार जोर से हथौड़ा मारा और तालिस्मान टूट गया। वो तालिस्मान तोड़ के तारा अंदर आई, दीनदयाल को मार डाला और उसका हार्ट, उसका दिल निकाल के लिटरली खा गई। उसके बाद वो वहाँ से हंसते हुए धुएं में गायब हो गई। प्रेमा ये सब देख के और सबसे सुन के बहुत ज़्यादा शॉक में थी, लेकिन वो गिव अप नहीं करने वाली थी। प्रेमा ने सोचा कि गलती उसकी, पनिशमेंट भी उसकी, लेकिन भुगतूं मैं क्यों। तो बात यह है कि ये कहानी 6th सेंचुरी में है। उस समय औरतों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि वो जाके अपना काम कर सके या बिना हस्बैंड के कोई भी पावर, मनी या कुछ भी इंजॉय कर सके। तो अगर दीनदयाल मर चुका है तो वो उसका जो पैसा है वो इन्जॉय नहीं कर पाती, वो लाइफ कुछ भी इन्जॉय नहीं कर पाती, क्योंकि उसको एक परमानेंट मोर्निंग में जाना पड़ता। वो कपड़े नहीं पहन पाती अच्छे, वो ज्वेलरी नहीं पहन पाती, वो कुछ भी नहीं कर पाती जो वो कर रही है, जिसके लिए उसने शादी करी थी एक अमीर आदमी से। तो ये सोच के उसने सोचा कि मैं गिव अप तो नहीं करूँगी। तो वो उस पंडित जी के पास वापस गई और लिटरली उनसे भीख मांगने लगी कि वो आपके पास आए थे, आप मुझे बताओ कि उसको वापस कैसे लाना है। पंडित जी ने बोला कि मैं बेटी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन शमशान घाट में एक आदमी है जो दिखता भिखारी की तरह है, लेकिन असली में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर तांत्रिक है। तो अगर तुम उसके पास जाओ और उन्हें मना लो तो शायद तुम्हारा पति वापस आ जाए। प्रेमा ने बोला ठीक है। तो वो गई शमशान घाट और वहाँ पे उसको वो आदमी भी दिख गया जैसा वो पंडित जी ने बताया था, गंदा और मतलब बदसूरत और बेहुदा। बट जैसे वो आदमी मिला उसने देखा कि उसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी है, कपड़े पुराने हैं, फटे हुए हैं एंड उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दिन भर लाशें गाड़ता था, जलाता था और शायद वो इंसानों का मांस भी खाता था जो जिसके चंक्स उसको उसकी दाढ़ी में दिख रहे थे। ये देख के एक बार प्रेमा को लगा कि शायद ये ना ही मिलता तो अच्छा होता, लेकिन खैर उसको गिव अप नहीं करना था, उसको अपना मकसद क्लियर था। तो वो उस भिखारी तांत्रिक के पास गई और उनसे जाके भीख मांगने लगी, उनको बताने लगी कि कैसे मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, कैसे अब वो एक राक्षस के चक्कर में आके मर गया है एंड पूरी स्टोरी बताई। तांत्रिक ने सिर्फ इतना बोला कि तुम मुझे देखो, अगर मेरे पास जादुई पावर्स होती या अगर मुझे जादू आता या मेरे पास इतनी पावर्स होती तो मैं खुद की मदद नहीं करता पहले।
तुम लोगों की मदद करने से पहले मैं खुद की मदद करता, राइट, क्योंकि मैं इस हालत में रह रहा हूँ। तो प्रेमा ने बोला कि बात तो सही है। लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया। उसने बोला कि नहीं, पंडित जी ने बोला है आपके पास पावर्स हैं तो आपके पास हैं, और आप मुझे बताओ कि उसको वापस कैसे लाना है। बोलती रही, रात हो गई है। अब वो भाई वो बेचारा तांत्रिक भी परेशान हो गया है, तो उसने गुस्से में आके थूका ज़मीन पे। तांत्रिक ने गुस्से में आके ज़मीन पे थूका और उसको बोला कि अगर तुम ये मेरा थूक खा जाओगी तो मैं तुम्हारे पति को वापस ले आऊंगा। आई नो इट्स डिस्गस्टिंग। प्रेमा का हो गया, प्रेमा शॉक में, प्रेमा फिर से शॉक में चली गई है। प्रेमा ने तांत्रिक को देखा, फिर थूक को देखा, और उसने मन में कैलकुलेट किया कि क्या ये वर्थ इट है, क्या वो इंसान, आदमी, पैसा, कुछ भी इसके वर्थ है। खैर, प्रेमा ने अपना मन बना लिया था, तो प्रेमा ने बोला ठीक है। प्रेमा ने खा लिया उसका थूक, ठीक है। तो जैसे ही उसने खाया, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उसको उल्टी आने वाली थी, लेकिन उसने कंट्रोल किया और उल्टी नहीं करी। और जैसे ही उसने खाया, उसने बोला कि अब क्या करना है। वो तांत्रिक उसके मुंह पे हंस के बोलता है कि पागल औरत, तुझे ये भी नहीं पता कि कब तुझे कोई उल्लू बना रहा है। उसके मुंह पे हंस दिया। अरे भाई, और फिर वो वहाँ से चला गया। प्रेमा बेचारी इतनी ज़्यादा, ऐसे दिल टूट गया उसका। उसने बोला कि भाई मैंने वो खा भी लिया, मैंने पता नहीं, सुबह से मैं परेशान हो रही हूँ और कोई पॉइंट नहीं है इसका। और वो इतने टूटे दिल के साथ, टूटे मोराल के साथ बस थक हार के घर जा रही थी। उसने बोला था कि डेड बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो वो डेड बॉडी वहीं पड़ी थी उसके पति की, दीनदयाल की। वो गई अपने पति के पास जाके बैठी, और अभी भी उसके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सब कुछ घूम रहा है उसका सर। लेकिन अभी भी उसके मुंह से, उसके जहन से वो टेस्ट नहीं गया है उस थूक का। इससे पहले कि वो रियलाइज़ करती कि क्या हुआ है, उसने उल्टी कर दी अपने पति के अंदर, जहाँ से उसका हार्ट निकला हुआ था, लिटरली उसके अंदर उसने उल्टी कर दी। इससे पहले कि प्रेमा समझ पाती कि ये हुआ क्या है और कि अब मैं क्या करूं और ये क्यों, उसने देखा कि उसके पति का जो चेस्ट, जहाँ से रिप्ड अपार्ट था, जहाँ से उसका दिल निकला हुआ था, वो हील होने लगा है। वो धीरे धीरे करके वो वुंड बंद हो रहा है, और देखते ही देखते वो, वहाँ पे कोई वुंड नहीं है, वहाँ पे उसकी चेस्ट वापस आ गई है। और दीनदयाल उठ के बैठ गया है अब उसके सामने। और दीनदयाल ऐसा लग रहा है कि वो अभी होश में आया, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। प्रेमा ने पहले उसको गले लगाया और फिर ज़ोर से थप्पड़ मारा और फिर दीनदयाल ने उसको सॉरी बोला। दीनदयाल ने रिकवर किया और ज़िंदगी भर किसी और औरत को नज़र उठा के देखा तक नहीं। और प्रेमा, उसने इस इंसिडेंट के बाद बिजनेस भी संभाला, घर भी संभाला, और जब दीनदयाल तैयार होता था तो वो कहती थी कि अच्छे लग रहे हो, लेकिन याद रखना अंदर से तुम मेरी उल्टी हो। तो ये थी कहानी मैजिक वॉमिट की। तो अगर तुम्हें ये कहानी बहुत अजीब लगी हो, वियर्ड लगी हो, डिस्गस्टिंग लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट्स में ज़रूर बताते जाना कि अगर तुम प्रेमा की जगह होते तो क्या तुम वो उसका थूक खाते या नहीं। ओके, बाय, स्टे सेफ।